हेलो स्टूडेंट, अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे और ये आपका एक्सरसाइज आपकी 16.4 है। क्वेश्चन अपन 4 तक कर चुके हैं। यहाँ पर गोले वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। स्पेयर जिसको बोलते हैं अपन ने उसका बेसिक देखा है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे याद करना है, वो सब चीज़ देख चुके हैं अपन। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ एक बेलन शीशे का बना हुआ है। एक बेलन है आपका शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, वो ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है बेलन की त्रिज्या मीन्स आर आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई यहाँ पर लिखते हैं अपन ऊंचाई, ये इसने यहाँ पर दी हुई है आपको एच, इसको बोला आपने 10 सेंटीमीटर। फिर इसने बोला इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया आपको गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है आपको, इसको मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आया है, यहाँ पर पिघलाने की बात की गई। यहाँ पर जब भी आपको पिघलाने की बात करें तो आपका मैक्सिमम मतलब 99.99% क्वेश्चन के अंदर आपका एक ही तरीका होता है, एक पैटर्न लगता है इसमें। देखो इसने यहाँ पर बोला है कितने गोले, मीन्स यहाँ पर संख्या पूछी गई है आपको कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बेलन शीशे का बना हुआ, मीन्स एक बेलन है आपका, इसकी त्रिज्या ये है, ऊंचाई है, इसे पिघला, मतलब एक बेलन है, जैसे मान लो सपोज ये बेलन है, इसको पिघलाया और एक गोला बनाया इन्होंने, इसको पिघलाया और एक गोला बनाया। तो आपको बताना कि गोले कितने बनने वाले हैं। ये ऐसे छोटे छोटे गोले कितने बनेंगे जिनकी त्रिज्या कितनी हो 2 सेंटीमीटर। तो आपको गोलों की क्या निकालनी है, यहाँ पर संख्या निकालनी है। अगर ऐसे बात करो तो क्या लिखना है आपको, देखो जब भी ऐसे बात की जाए तो यहाँ पर लिखना आपको सूत्र होता है आपका एक, जैसे कि मान लो गोले की निकालनी तो आप लिखना गोले की अभिष्ट संख्या है, गोले की संख्या बराबर, पहले क्या था अपने पास में शीशा बेलन था, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे हुए में क्या करना है, देखो आयतन अगर मान लो कोई चीज़ भरी होगी या फिर ठोस होगी तो जाके बनेगा ना, इसलिए क्या निकालना है बेलन का आयतन बटा क्या बना रहे हैं अपन यहाँ पर पिघला का इसका एक गोला बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन, लिखेंगे अपन यहाँ पर गोले का आयतन की अपने को लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करते हैं सोल्व इसको अपन। बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो बेलन गोले का है ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो मैंने यहाँ पर आर दो सेम नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर मान लो सेम लिखूंगा मैं तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ से पाई से पाई तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ चीज़ देखो, अब यहाँ पर 3 आ रहा है आपका डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बनेगा आर स्क्वायर इंटू एच इंटू आपका 3 बचेगा, अपन में आपका 4 इंटू आर क्यू आपका रिमेनिंग रह जाएगा। फिर देखो अब यहाँ पर आर स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है आर, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 4 है, स्क्वायर आ रहा है मतलब कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच मतलब क्या आपकी 10 है, लिख दो यहाँ पर 3 आ रहा है आपका बटे 4 ऐसे आ रहा है, इंटू आर क्यूब मतलब देखो यहाँ पर आर ये क्यूब मतलब 3 बार लिखना है, 3 घात ने यहाँ पर अगर तो 3 बार लिखना होता है आपको ये वाला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 से 8 तो क्या होगा कट गया, 2 2 4 और ये भी कट चुका है, इसको अपने ऐसे कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, मीन्स आपका 5 इंटू 3 मीन्स आपका हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, मीन्स गोलों की जो संख्या आएगी कितनी आएगी 15 आ जाएगी। ओके, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है आपको, ओनली बेलन का आयतन में गोले का आयतन को भाग देना है, सोल्व करना है। देखो आप पहले अगर इनको सोल्व आप चाहो तो बेलन का आयतन निकाल सकते हो, पहले गोले का आयतन निकाल सकते हो, देन उसके बाद आप उनको वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी जैसे इच्छा है वैसे कर सकते हो आप। अगला देख लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, कितनी मोटा है इसकी 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर क्या दिया आपको, यहाँ पर दिया है बाह्य त्रिज्या मैंने मान लिया, बाह्य त्रिज्या को मैंने R1 मान लिया मैंने यहाँ पर, ये आपको दी हुई है 8। अब देखो इसने बोला एक खोखला गोल, जब भी खोखले गोले की बात करते हैं तो उसमें 2 आता है ना, 2 मिक्स करते हैं अपन, तो देखो तो बाह्य त्रिज्या आपकी, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या, इसको मैंने R2 लिखा है यहाँ पर। अब देखो कितना मोटा है ये 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो क्या करना है आपको 8 में से 2 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर है।
ये बाह्य वाली, आंतरिक वाली। इसने बोला है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब आप क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना है। क्या दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है, मीन्स गोला दिया हुआ है आपको ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन गोल सेल में लगी धातु का आयतन, गोल सेल में लगी धातु का आयतन। आपने बताया था जब भी दो चीज़ें कंबाइन करते हैं फिर खोखला होता है तो दोस्त आपका सूत्र होता है 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ से देखो 4/3 पाई दोनों में सेम आ रहा है तो बाहर निकाल जाएगा आपका 4/3 पाई। यहाँ क्या रहा आपका r1 की पावर 3 माइनस r2 की पावर भी 3 रहेगा आपका। फिर देखो आप यहाँ पर 4/3 आ रहा है आपका ना, लिख दीजिए आप। पाई की वैल्यू कितनी आपकी 22/7, ये भी आप लिख दो। इनटू ब्रैकेट में देखो यहाँ पर r1 की पावर 3 आ रहा है, r1 क्या निकाला मैंने 8, 3 पावर मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपको इसको यहाँ पर। माइनस यहाँ पर कितना 6 है आपका, तो 6 कितनी बार गुणा हो जाएगा आपका, 3 बार गुणा हो जाएगा। फिर देखो आप यहाँ से 4/3 इंटू 22/7 इंटू इन सब का आप गुणा कर दीजिए आपस में। तो यहाँ से आपका 512 निकल के आएगा, माइनस इनको गुणा करोगे तो आपका 216 जाएगा। तो मैंने गुणा करना सिखाया आपको कैसे करना है, पहले 8 को 8 से करना है, 64 आएगा, फिर 64 को फिर आपको 8 से करना है तो ये आ जाएगा आपका। ऐसे 6 × 6 36, उसको फिर 6 से गुणा करना है तो ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ पर 4/3 आ जाएगा इंटू 22/7 है, इनको आप घटा लीजिए। यहाँ पर आपका 296 से कुछ आएगा यहाँ पर आपका। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप काट लीजिएगा इसको आप एक बार यहाँ पर। इसको आप कुछ नहीं बटे में 1 मान लीजिए, जो कट रहा है अगर मान लो तो काटो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इनको आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनको इससे, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा। लगभग आपका आंसर यहाँ से पॉइंट्स में आएगा ना, तो 1239.25 आएगा। निकाल रहे हैं अपन आयतन निकाल रहे तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपका। बता चुका हूँ मैं आपको इतनी बार कि अगर मान लो आयतन पूछता है तो क्या निकालना है आपका, क्यूब निकालना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर 7 वाला। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसानी है। यहाँ लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, कितना त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। मैंने बताया था पिघलाने की बात आ चुकी है वापस से आपकी, है ना। तो देखो ये गोले की बात की गई कि तो गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई 9, तो लिखेंगे अपन गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मैंने माना r है, ये मैंने लिखा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने बोला है कि त्रिज्या को पिघलाकर, इनको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा शंकु की त्रिज्या, ये जो बाद में आई है ना आपकी ये वाली 3 सेंटीमीटर शंकु की, इसको मैंने माना कैपिटल R, ये लिखा मैंने 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है आपको 6, तो मैंने लिख दिया इसकी ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ये मैंने बताया था आपको किसी की भी अगर मान लो आपको पिघलाने के बाद कुछ चीज़ बनाई जाती है और उसकी संख्या पूछी जाती है तो आपका एक सेम प्रोसेस है। तो देखना क्या बोला इसने, तो ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, मतलब शंकुओं की संख्या पूछी थी। क्या करना पड़ेगा आपको, शंकुओं की संख्या बराबर, पहले क्या था अपने पास में गोला, तो पहले लिखेंगे अपन गोले का आयतन। क्या लिखना पड़ेगा आपको, गोले का आयतन बटे हुए में आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या बनाया अपन ने बाद में, शंकु, तो यहाँ लिखेंगे अपन शंकु का आयतन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आपका। देखो गोले का आयतन का सूत्र आप जानते हो 4/3 पाई, मैंने r स्मॉल माना है तो r क्यूब ले लूँगा मैं यहाँ पर बटे हुए में। शंकु का आयतन क्या होता है आपका ये भी आपको पता होना जरूरी है, आपको मैंने सूत्र पहले लिखा रखा है। मैंने बताया था शंकु का आयतन जो बेलन होता है उसका 1/3 पार्ट होता है, तो 1/3 पाई r² h, ओके। पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब देखो ये 3 इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा, तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा ओनली 4 इंटू r³ बटे में बचेगा आपका r² इंटू h। फिर देखिए आप यहाँ से 4 तो 4 रहेगा, r³ मतलब r का मान कितना आपका 9 है, तो 3 बार इसको गुणा कर दीजिए आप यहाँ से इस तरीके से। बटे हुए में देखो यहाँ पर r² आ रहा है, सॉरी मैं इसको आप कैपिटल नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, इसको कैपिटल लिखना है आपको ना। तो कैपिटल R का मतलब मैंने बताया आपको 3 लिखा हुआ है, कितनी पावर इसकी आप 2 पावर, तो में 3 इंटू 3 आ जाएगा आपका, इंटू h का मतलब कितना आपका 6 है, लिख दीजिए आप यहाँ पर।
3 एकम 3, 3 तिया 9, इस 3 से 3 भी क्या हो गया, कट गया। फिर देखो 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, तो क्या बचा ओनली 2 इंटू 3 इंटू 9, इनका आपस में क्या करना है, गुणा। तो 9 तिया 27 और 27 दुआ 54, तो आपका यहाँ से निकल के जाएगा 54। ये तुम्हारा क्या आंसर है, जो कि संख्या क्या है, संख्या यहाँ लिख देंगे अपन। अतः गोले को पिघलाने के बाद, गोले को पिघलाने के बाद, पिघलाने के बाद शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या 54 है आपका, 54 प्राप्त होती है ना। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बहुत आसान है, आप इसको कर लीजिएगा। लिखा हुआ है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो उसने बोला है गोले का आयतन निकालिए। अब देखो गोले का आयतन हो कुछ भी हो, जब भी गोले की बात करेंगे आपको ओनली आर निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ आपको, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखो आप यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया आपको, 5544 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा कैसे करना है। ये जो दिया हुआ है इसका सूत्र लिखिएगा, यहाँ पर आप सोल्व कीजिएगा, आर निकल जाएगा। आर निकलने के बाद गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पाई का मान याद है, 4/3 ऐसे रह जाएगा। आर का मान आप यहाँ से निकाल लेना, डाल देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।